अभी जो मेरे और से हमने भी पहले जैसे कंटिन्यू प्लान किया है लेकिन इसका सब नंबरों में मीटिंग में देखा रहेगा। एक आज का मीटिंग कंप्लीट रहने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इंडिविजुअल मेंबर्स मेंशन किया प्लस जो हम 20% में जो भी हम ऐड करके देने वाले हैं वो छोड़ के जो हमारा प्लान बैठ है जैसे फ्लाइट का या सबका भी हमने मीटिंग ऑलरेडी किया हुआ है। तो जो हमारा प्लान बैठ रहा है इसमें आप कंप्लीट का ड्राफ्ट मिल गई सोसाइटी को वो आप फाइनल करके दोगे। इसके बाद में फिर हम सेंक्शन के लिए फाइल प्रिपेयर करेंगे नगर पालिका में और वो सेंक्शन अभी जो गवर्नमेंट प्रोसीजर पहले जैसा नहीं कि पहले 5 सेंक्शन लो फिर तोड़ो फिर बाद में सेंक्शन लो। अभी एक की बात में करें आपके तोड़ने से पहले तो आपको ये भी पता रहेगा कि जो आपका 2 रुपये का एरिया 300 350 जो भी है अभी वो बाहर के सामने 360 होगा 20 के बाद और यहाँ एरिया आपको 500 दोबारा में थोड़ा वीडियो भेजो इसके लिए। गया रहेगा
सभी भाई और बहनों, सभी सभासद बंधु और भगिनी, आज अपनी यूनिक पार्क कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की रीडेवलपमेंट की मीटिंग 79A, इस मीटिंग के लिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज वसई से अपने ऑफिसर ग्रेड 1 माननीय सुगंध विभूते साहब यहाँ आए हुए हैं। उनका हम सोसाइटी की तरफ से स्वागत करते हैं और मीटिंग को हम आज की शुरुआत कर देते हैं। धन्यवाद। अभी जो अगला गाइडेंस है विभूते साहब आपको करेंगे। युनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी मराठी समजता की हिंदी मध्ये चालेल? हिंदी आहे। यूनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी का आज का जो मीटिंग बुलाया है ये पुनर्विकास के लिए, आपका इमारत पुनर्विकास के लिए आपका मीटिंग बुलाया है। तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार से प्राधिकृत अधिकारी तौर पर मुझे भेजा गया है। अभी प्राधिकृत अधिकारी क्यों भेजे जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। जो गवर्नमेंट का GR है 4 जुलाई 2019 का, इसके पहले का 3 जनवरी 2009 का था। उसके हिसाब से हमें जब रीडेवलपमेंट के लिए कोई सोसाइटी जाती है इमारत पुनर्विकास के लिए, वहाँ तो उस वक्त डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफिस से जहाँ पे आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से कोई प्रतिनिधि भेजा जाता है ये देखने के लिए कि आपकी जो विकासक नियुक्त किया जा रहा है वो सही ढंग से किया जा रहा है या आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई दबाव डाल के विकासक नियुक्त नहीं किया जा रहा है, ये देखना हमारा काम है। तो इस मीटिंग में हमें जो आपके ऑफ़र लेटर है, जो टेंडर है, वो शॉर्ट में पढ़ के सुनाना और फिर बाद में हमें इसमें से एक फाइनल करेंगे, बराबर है। तो इस मीटिंग के लिए अगर 100 मेंबर है तो हमारे प्रेजेंट ही चाहिए 2/3, यानी 67 मेंबर्स प्रेजेंट चाहिए। और 100 मेंबर्स में हमें विकासक नियुक्त करने के लिए 51% मेंबर्स की सम्मति चाहिए, मतलब 51 मेंबर के हमें प्रेजेंट सम्मति चाहिए। आपके कितने मेंबर है? 71। तो 71 है तो हमें 47-48 मेंबर्स प्रेजेंट चाहिए और हमें 36 मेंबर्स की सम्मति चाहिए विकासक नियुक्त करने के लिए 51%। तो जो आज के ऑफर लेटर है आपको शॉर्ट में पढ़ के सुनाएंगे, फिर हम उसमें से फाइनल करेंगे। ओके, नमस्ते। मैं अभी रीडेवलपमेंट के लिए जो 3 कोटेशन बताए जाते हैं तो मैं एक एक के ऑफर्स शॉर्ट में पढ़कर दिखाता हूँ। एक है अपना ओम क्रिएशन का ऑफर लेटर है। उन्होंने रेंट जो है, आपको जो टेनेंट को मिलने वाला रेंट है, मेंबर्स को मिलने वाला रेंट है, वो सिंगल रूम के लिए 3,500 रुपीज़ है। 1 रूम किचन के लिए 4,500 रुपीज़ है। 1 BHK के लिए 5,500 है और शॉप के लिए 8,000 रेंट उन्होंने दिया हुआ है। जो इंक्रीज़ होता है हर 1 साल के बाद जो रीडेवलपमेंट के पीरियड में, तो उन्होंने 5% इंक्रीज बताया हुआ है। एरिया जो आपको रीडेवलपमेंट के बाद जो एरिया मिलने वाला है, तो कारपेट एरिया जितना आपका कारपेट एरिया है उतना ही वो देने वाले हैं। बिल्डिंग यानी प्रोजेक्ट कंप्लीशन का पीरियड 42 मंथ्स है
एडिशनल एरिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाले हैं वो 5% है। एडिशनल कारपेट एरिया रेट, अगर समझो किसी का 1 रूम है, उसको 100 स्क्वायर फीट ज़्यादा चाहिए, किसी को 200 स्क्वायर फीट ज़्यादा चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए अप टू 100 स्क्वायर फीट के लिए 9,750 टू 10,250 का रेट दिया हुआ है, और अबव 100 स्क्वायर फीट के लिए 11,500 से 12,000 का रेट कोट किया हुआ है। कॉर्पस फंड कुछ भी देने वाले नहीं है, डेवलपमेंट चार्जेस कुछ अप्लाई नहीं है, और पास्ट एक्सपीरियंस जो है ओन क्रिएशन बिल्डर्स का वो 2 साल का ही है, यानी इस लाइन में थोड़े नए हैं वो। दूसरा कोटेशन है, ऑफर लेटर है श्री साई एसोसिएट्स। श्री साई एसोसिएट्स के ऑफर लेटर में पढ़कर बताता हूँ। रेंट जो है सिंगल रूम के लिए 4,000 दिया है, जो पहले वाले ने 3,500 दिया हुआ था, इनका 4,000 है। 1 रूम किचन का 5,500 है, 1 BHK 6,500 रुपीज़ है, और शॉप का 10,000 दिया हुआ है। इंक्रीज इन रेंट, जो रेंट में 12 महीने के बाद बढ़ोतरी है, वो 10% दिया हुआ है। एरिया श्री साई एसोसिएट ने आपके कारपेट एरिया के बदले में बिल्टअप एरिया देने का ऑफर दिया हुआ है। पीरियड ऑफ कंप्लीशन 36 मंथ है। एडिशनल एरिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जो आपका एरिया है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एरिया 10% उन्होंने ऑफर किया है। एडिशनल कारपेट एरिया का जो रेट है, जिसको भी एडिशनल चाहिए, वो 9,000 टू 9,500 है, अप टू 100 स्क्वायर फीट, और अबव 100 स्क्वायर फीट 11,000 टू 11,500 है। तीसरा जो कोटेशन है वो वर्धमान हाउसिंग का है। वर्धमान हाउसिंग ने जो ऑफर लेटर दिया है उसके हाईलाइट में आपको पढ़कर बताता हूँ। रेंट सिंगल रूम का 5,000 उन्होंने दिया हुआ है, बल्कि जो श्री साई एसोसिएट का 4,000 है, ओम क्रिएशन का 3,500 है। 1 रूम किचन 6,500, इन्होंने 1 रूम किचन को 6,500 का रेंट देने का दिया हुआ है, जबकि पहले वाले का 5,500 और 4,500 है। 1 BHK 7,500। शॉप का उन्होंने म्यूचुअली एग्रीड बताया हुआ है, क्योंकि कैसे है, शॉप का कुछ एरिया या कुछ डिफ्रेंशिएट होते हैं, इनसाइड, आउटसाइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, तो वो म्यूचुअली यानी शॉप ओनर से बातचीत करके किया जाएगा। इंक्रीज इन रेंट आफ्टर 12 मंथ्स, यानी 12 महीने के बाद जो बढ़ोतरी देनी है वो 10% रेट में आपको देने वाला है। एरिया कारपेट एरिया, यानी जितना भी आपका कारपेट एरिया है उतना ही कारपेट एरिया देने वाले हैं। पीरियड ऑफ कंप्लीशन 36 मंथ, 3 साल का पीरियड दिया हुआ है। एडिशनल एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको 20% एरिया जो आपका है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बल्कि जो श्री साई एसोसिएट 10% देने वाले हैं और ओम क्रिएशन 5% देने वाले थे। एडिशनल कारपेट एरिया रेट अप टू 100 स्क्वायर फीट 8,200 से 8,750 कोट किया है, जबकि पहले वालों का 9,750 से 10,250 तक का है। और अबाउट 200 स्क्वायर फीट 10,250 से 10,750 स्क्वायर फीट चार्ज करने वाले हैं। जो पहले दूसरे कोटेशन है उनका 11,000 से लेकर 12,000 का है। कॉर्पस फंड ये भी देने वाले नहीं है, डेवलपमेंट चार्जेस कुछ भी नहीं है, और पास्ट एक्सपीरियंस जो है यानी वर्धमान हाउसिंग का वो मोर देन 15 ईयर्स इस बिजनेस में डेवलपमेंट के लाइन में है। तो इसी तरह मैंने आपको तीनों जो बिल्डर्स के ऑफर आई हुई है उनका मैंने हाइलाइट्स आपको पढ़कर बताया हुआ है। अभी मैं माननीय विभूति साहब को विनंती करूंगा कि वो आपको अगला मार्गदर्शन करेंगे। यूनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इस सोसाइटी के
जो विकासक के ऑफर लेटर्स आए उसमें हमें आए हैं वर्धमान हाउसिंग, श्री साई एसोसिएट और ओम क्रिएशन। उसमें से हमें आज एक विकासक नियुक्त करना है। अनिल गायकवाड़ जी ने आपको जो जो ऑफ़र बिल्डर से विकासक से दिया गया है उसके बारे में आपको शॉर्ट में पढ़ के सुनाया, जो बढ़ा देने वाले हैं या फिर कितना आपको रेंट बढ़ा के देने वाले, एरिया कितना देने वाले, कंप्लीशन का कितना टाइम लगेगा और एडिशनल एरिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कितना बढ़ के देने वाले, एडिशनल कारपेट एरिया और कारपेट स्पेंड वगैरह जो भी है, तो पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, ये सब आपको बताया है। अभी उसमें से हमें चुनने वाले, मैं आपको एक एक नाम बताऊंगा। अगर आपकी सम्मति हो तो आप कृपया हाथ ऊपर उठाएं उनके लिए। आपके पहले मीटिंग हो चुकी है, आपको जानकारी दी जा चुकी है, ठीक है। लास्ट से मैं शुरू करता हूँ। होम क्रिएशन, कोई जाना चाहता है, इनको विकासक नियुक्त करना चाहता है तो कृपया हाथ ऊपर करें। सेकंड लास्ट है श्री साई एसोसिएट्स, कोई है उनको विकासक नियुक्त करना चाहता है मेंबर्स में से? नहीं। फर्स्ट है वर्धमान हाउसिंग, जो इनको चुनना चाहता है वो कृपया हाथ ऊपर करें। ठीक है। अभी जो मैंने पहले होम क्रिएशन, फिर बाद में श्री साई सेट, फिर वर्धमान हाउसिंग में फाइनल में आपने सबने हाथ उठाया, लेकिन अभी कोई है कि जिनको तीनों नहीं चाहिए या फिर मंजूर नहीं है, ऐसा कोई होगा तो कृपया बताइए। सम्मति नहीं है ऐसा कोई? पूछना मेरा काम है। किसी का कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं है कोई? ठीक है, तो मेरे अपने यूनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, ये सोसाइटी के फिर डेवलपर जो है वो वर्धमान हाउसिंग रहेंगे, ये मैं घोषित करता हूँ। आप लोगों ने जो विश्वास के साथ में हाथ उठाया है, ये विश्वास पोजीशन तक ऐसे ही बना रहेगा और पोजीशन के बाद भी ये ऐसे ही रहेगा, इसका मैं आपको आज एश्योरेंस देता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग में। हेलो, अभी जो अपने विभूति साहब हैं, तो किसी को भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है रीडेवलपमेंट के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। FSI आजकल विरार में कितना है? 1:2 हेलो हेलो, जो एरिया है, जो लोकेशन है सर, यानी मेन रोड, इंटरनल रोड, अप्रोच रोड, वो हिसाब से एज पर जो गवर्नमेंट रूल है वो हिसाब से FSI मिलता है। सर मतलब उसका कुछ तो होगा ना, 1:3, 1:4, 1:2। अपना जो रोड है वो 12 मीटर DP रोड के टच है, तो यहाँ पे जो FSI है वो 1.1 का FSI है, बेस FSI। उसको छोड़ के बाकी 0.4 गवर्नमेंट को प्रीमियम भर के परचेस करना है, और 0.65 आपका TDR वो भी गवर्नमेंट से परचेस करना है। मतलब यहाँ पे फ्री ऑफ FSI 1.1 है। जैसे अभी आपका
1621 मीटर का प्लॉट है तो आपको 17,000 फुट फ्री में मिलेगा, बाकी सब पैसा लेके लेना है। नहीं तो मतलब आप जो प्लान कर रहे हैं तो कितना रहेगा उसका? वही मैं बोल रहा हूँ कि 1.1 फ्री रहेगा, बाकी 2.25 तलक अपने को मिलेगा। वो बाकी का जो है उसका TDR का पैसा भरना है और प्रीमियम का पैसा भरना है। जो 4 से 5 करोड़ का मैं जो आपको कॉस्टिंग बता रहा हूँ वो उसी चीज़ के लिए है। मतलब 1:2.25 होगा। 2.25 होगा, तो मतलब 2.25 कर दीजिए ना। 25 से 26,000 फुट जा रहा है एग्जिस्टिंग, 20% ऐड कर कारपेट एरिया। इस महीने में डेवलप करके हमको दे देंगे। इन बाई चांस अगर वो 36 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकते तो फिर क्या हो सकता है? उनको भाड़ा देना पड़ेगा, उनको ही तकलीफ है ना। नहीं, अगर समझ लो इनकम्प्लीट करके वो छोड़ रहे हैं तो फिर हम लोग ऐसा बीच में लट तो नहीं जाएंगे। नहीं, आप नया डेवलपर चुन सकते वो उन्होंने बताया। तो अभी अपना 79 का मीटिंग है, इसमें सर का मेन रोल क्या है कि आप सब लोग बिल्डर जो चुना है वो ओके है सभी के सम्मति से, और जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट की हुई है। ये है किसी का प्रॉब्लम नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, इसके लिए है। और बाकी जो आपके हैं सब डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनेगा, आपका मेंबर्स का और बिल्डर्स का एग्रीमेंट बनेगा, उसी में सभी क्लॉज आ जाएंगे। डेवलपमेंट एग्रीमेंट हम सोसाइटी को देंगे, उसमें आप प्रॉपर पढ़ लो, आपके एडवोकेट से एडवाइस ले लो, उसमें क्या क्लोज और चाहिए तो लीगली हमारा एडवोकेट आपका एडवोकेट बात करेगा, और कुछ ऐसा रहेगा जो आपका सेफ्टी के लिए और डालना है तो आप डाल सकते हो। वो सेकेंड प्रोसीजर है। आज का जो मीटिंग का एजेंडा है वो है कि भाई आपको डेवलपर चुनना था कि भाई ये डेवलपर, ये 3 कोटेशन आए उसमें से ये डेवलपर को हमने चुना है। अभी फिर वो मैं आगे का प्रोसीजर जो है डेवलपमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट वो सब आपकी कमेटी के साथ में बैठ के डिसाइड करेंगे। कमेटी आपसे डिस्कस करेगी, क्योंकि वो सोसाइटी कमेटी का रोल है, इंडिविजुअल, समझे ना आप। मतलब हर एक मेंबर अलग अलग डेवलप, आपका जो कंसेंट लेटर है, आपका जो फ्लैट का एग्रीमेंट है वो आपका इंडिविजुअल आ गया। एग्रीमेंट जो होगा वो सोसाइटी से होगा, डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अभी आप कन्विंस आपका किया रहेगा तो हर एक मेंबर जाके तो उधर कन्विंस नहीं किया है, समझे ना आप। मतलब वो सोसाइटी आपको बताएगी भाई ये एग्रीमेंट का ड्राफ्ट आया है, उसमें आपका आप सजेशन दो, फिर आपकी जो कमेटी है वो एडवोकेट आपका अपॉइंट करेगी और उससे बात करेगी। हमारा एडवोकेट आपको ड्राफ्ट देगा, सोसाइटी एक एडवोकेट रखेगी, उससे वो फाइनल होने वाला। इसके लिए वो सब प्रोसीजर जो है वो अभी इसके बाद चालू होगा। सबसे पहले आप चुनना तो पड़ेगा आपको कि भाई कौन बिल्डर को आप चुन रहे, ऐसा। सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों का भी यहाँ हम अभिनंदन करते हैं, और माननीय विभूति साहब यहाँ प्रेजेंट रहकर जो मार्गदर्शन किया उसके लिए हम सोसाइटी की तरफ से, यूनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से धन्यवाद देते हैं और यहाँ सभा खत्म कर देते हैं। थैंक यू। हैं।